हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को दुर्गा पूजा एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं कि विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है। विजयदशमी पर्व या दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को मनाए जाने वाले पर्वों में से एक है। यह त्रेता युग से मनाया जा रहा है। इस दिन माँ दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के बाद महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी दिन राम ने भी रावण का वध किया था। अतः इस दिन को हम असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। इस दिन सब लोग रावण का पुतला जलाते हैं। उसके साथ साथ उसके बेटे मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण का भी पुतला जलाया जाता है। और रावण की जो पुतला बनता है उसका दहन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में रामलीला किया जाता है और उसके बाद से रावण का पुतला जलाया जाता है। तो चलिए, हम लोग जो है अपने पास के सिटी बनारस में ही हैं और वहीं पर पास में ही गए थे BLW वाराणसी में। तो हम लोग 9 तारीख को गए थे तो ये देखे थे कि कैसे रावण बन रहा है। देखिए इसको कितनी मेहनत से उसके पुतले को बनाने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे थे। ये कम से कम मतलब मैंने पूछा था तो बता रहे थे कि ये 16 लोग इस पे काम कर रहे थे और यह 170 फीट ऊंचा था। और अभी तक ये बन के तैयार नहीं हुआ था। और देखिए किसी को बनाने की कितनी मेहनत मतलब ये लोग कर रहे थे। ये बांस होता है ना, उसको काट काट के ये लोग बना रहे थे। इसको कपड़ा चिपका रहे थे, पूरा पेपर से लगाने के बाद इस पे जो थे कपड़ा चिपका रहे थे। हम लोग को लगा कि ये लग गया होगा तो हम लोग देखने गए थे। ये लग गया है, पास में चल के देख लेते हैं। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे ये बच्चे खेलते हैं, लेकिन इस समय ये बंद है। ये 1 अगस्त से ही बंद है। तो ये रावण के सर बन के तैयार है। और देखिए कितनी मेहनत से ये लोग बना रहे थे कारीगर। वहाँ पे सब कलर पेंटिंग सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश कर रही थी, तब भी नहीं हिल रहा था। और ये लोग उसको लेके जा रहे थे, कितनी मेहनत से ये यहाँ पे सब कुछ बना रहे थे। तो जब ये बन जाता है तो उसके बाद हम लोग दूसरे तीसरे दिन आए थे। तो फिर जिस दिन विजयदशमी थी उस दिन आए थे। यहाँ कलर से पेंट वेंट कर रहे थे। तो विजयदशमी के दिन आए थे और आके हम लोगों ने देखा था। हम लोग 4 बजे आ गए थे कि भीड़ हो जाएगी और हमें जो है जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। हमारा अंदाज़ा सही था। जब हम लोग गए थे तो धूप थी और फिर बहुत धूप लग रही थी, तो इतनी गर्मी लग रही थी और धूप ऊपर से लग रही थी कि लेकिन रावण को देखने के लिए हम लोग पहली बार गए थे, रावण को जलते हुए देखने के लिए। तो जाना तो बनता था, तो धूप धूप में पहले ही चले गए थे। और एक चीज़ मिस कर दी है, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे रामलीला के बाद होता है, तो रामलीला नहीं देखे। देखिए ये टाइमिंग था हम लोग जब जा रहे थे तो रामलीला तो वहाँ पे नहीं देखे थे, क्योंकि पीछे से वो कई जगह से वो उसको ना बैरिकेटिंग कर दिया था, कई रास्ते बना दिया था, तो जाने नहीं दे रहा था। ये था उस समय एकदम भीड़ नहीं थी, मतलब बस थोड़े से लोग थे गए थे। तो हम लोग का क्या था कि हम लोग रावण के पास जाके देखेंगे रावण को। तो सबसे पहले जाके इसी रो में खड़े हो गए हम लोग, आगे रावण के आगे जाके खड़े हो गए। और ठीक उसके पीछे जो था रामलीला हो रहा था वहाँ पे। तो यहाँ से वहाँ आप सब जाने नहीं दे रहे थे, बैरिकेटिंग हो गई थी, पुलिस हर जगह लग गई थी, तो कोई इधर से उधर जा नहीं सकता था। तो फिर पीछे से हम लोग उसको ले रहे थे, तो हो नहीं पा रहा था अच्छे से। थोड़ी देर तक किए, लेकिन कितने घंटे तक करें। अब अगली साल अगर सब लोग स्वस्थ रहे तो फिर अगली साल जाएंगे, समय मिला तो जाके और रामलीला को हम लोग देखेंगे। आगे बैठ के उस साइड से जाएंगे और जाके बैठ के देखेंगे। हम लोग 2 बजे से ही जाएंगे, पता करेंगे कितने बजे से रोल वहाँ पे हो रहा है, तो उसी समय जाएंगे। हम लोग जब गए थे तो काफ़ी रोल हो चुका था, काफ़ी मतलब रामलीला हो चुकी थी। बीच बीच में मैंने उसको कैप्चर भी किया, दिखाया भी कि कैसे हो रहा था, सब पीछे से ही आ रहा था। तो शबरी का था, वहाँ से हम लोगों ने देखा बाद में कि शबरी ने कैसे भगवान को खिलाया था, बेर खिलाया था। और भीड़ देखिए बहुत थोड़ी सी भीड़ थी। जब शाम हो गई जैसे 1 घंटे बाद, तो यहाँ बस देखो तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। रात भी हो गई थी, कुछ भी नहीं देख रहा था, जैसे लग रहा था केवल मोबाइल मोबाइल छोड़ के कुछ दिख नहीं रहा था। और सबके सर बस इतना ही दिख रहा था। लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेके चले गए थे। ये यहाँ पे बना हुआ था स्टेज, जहाँ पे लोग बैठ के देख रहे थे। यहाँ खेलते हैं बच्चे, तो सब लोग वहाँ जो थे अंदर VIP लोगों की व्यवस्था थी, जो DLW के कर्मचारी थे उनकी व्यवस्था थी। वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता था। और ये जो लोग रामलीला प्ले कर रहे थे, तो ये यहाँ पे उनका स्टेज बना हुआ था। ये पुष्पक विमान है, यहाँ पे खड़ा है, तो रावण भी आता ही होगा।
ये हनुमान जी हैं, बाली है, सुग्रीव है, ये किष्किंधा है, सबका बना हुआ था वहाँ पे। तो ये बाली हैं। तो देखिए ये लोग जा रहे, थोड़ा थोड़ा मैंने उसको लिया था और उसको कट नहीं किया, अच्छा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा ही लिया था। तो वहाँ हालांकि दिन था तो दिन में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, मोबाइल में थोड़ी सी शैडो आ रही थी धूप की, तो उस पता नहीं चल रहा था कि हम क्या ले रहे हैं। और एक मन के अंदर अफसोस भी था कि हम आगे नहीं, हम पीछे हैं। हम खुश पहले शुरू में इसलिए खुश थे कि हम रावण के पास खड़े हो गए, रावण को पास से जलता हुआ देखेंगे। तो अब इधर का नहीं देख पा रहे थे, पीछे से सब दिख रहा था। तो ये रही हनुमान जी की सेना और सब लोग हैं। तो ये तो व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए इसका लिया भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब ये लोग चल रहे, बहुत देर तक प्ले हो रहा था, सब बोला जा रहा था, मंत्र हवन सब वहाँ पे हो भी रहा था। तो इसके बाद से केवट का प्रसंग आएगा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये है रावण, ये रावण का इधर से शो कर ये दिखा रहा है। तो ये रावण का दरबार है, उसकी पुत्र वधू है, उसकी पत्नी है, ये अभी ये सुलोचना है, मंदोदरी है, सबका दिखा रहा है। उसके बाद से ये हम लोग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके ले रहे थे, बीच बीच में मोबाइल बंद कर दे रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ही आ रहा था। उसके बाद से सुपर्णखा का प्रसंग भी आया था, तो थोड़ा सा उसको भी किए थे। और सबसे लास्ट में तो जो लक्ष्मण जी जब उनको जब बाण लगा था उस समय का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। मोबाइल के कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि वहाँ पे डिस्प्ले लगे हुए थे, रात भी हो गई थी, रात में हुआ था तो डिस्प्ले लगा हुआ था, लेकिन डिस्प्ले में मोबाइल से तो नहीं ले पा रहे थे। और भीड़ इतनी हो गई थी कि बाद में जो थे जितने बीएचयू के बच्चे थे, हम लोगों को तो पता नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। हम लोग के रो में सब पहले रो था, तो हम लोग के रो में सब बीएचयू के बच्चे लग गए थे, इतने बच्चे थे कि कुछ कर ही नहीं सकते थे रात में। तो बहुत मतलब बच्चे क्या थे कि दो बच्चे वो खड़े थे, उनके ऊपर एक एक बच्चे वो उनके कंधे पर बैठ गए थे, और वो सब साइड से आगे से सब खड़े होके सब वीडियो ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। कोई बोल नहीं सकता था, देख रहे थे। तो फिर लड़के थे तो कौन बोले उनको। और हम लोगों का आ ही नहीं रहा था। फिर रात में जब से वो बच्चे आ गए तब से कोई नहीं, बस उसमें वही सब भर गए थे। तो फिर चलिए देखिए आगे, देखिए यहाँ पर पूजा वूजा हो रही है, ये नारद जी हैं जा रहे हैं। और इसके बाद से देख, अब हमारे शहर में तो कई जगह होता है, बार बार फिर हम लोग रावण के पास थे तो यहीं का व्यू ले ले रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। तो और इतनी गर्मी थी, लग रहा था कि मर जाएंगे। भाई घर से खाना वाना सब पैक करके लेके गए थे कि वहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत जो स्नैक्स था तो वहीं से सब मूँगफली और सब चिप्स नमकीन सब पानी लेके वहाँ बैठे थे हम लोग। शुरू शुरू में तो बैठ गए, बाद में तो लग रहा था कि लोग मतलब वो वहाँ पे बैठने ही नहीं, पैर में दर्द होने लगा। 3-4 घंटा हम लोग खड़े थे वहाँ पे, पैदल गए पैदल आए, एकदम वन वे कर दिया था हर जगह, क्योंकि ऑटो सब रोक दिया था तो जा ही नहीं सकते, गाड़ियाँ तो जाती ही नहीं थी। तो पूरे रोडों पे मतलब जैसे वो कर दिया था, किसी को नहीं जाने दे रहे थे। ये सीता जी है, राम जी हैं और ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवट का प्रसंग है। केवट जो है उनको अपनी नाव में नहीं बैठा रहा है। ये लोग जंगल जंगल घूम रहे थे इधर, और अपनी नाव में जब वो बैठाने से मना कर दिया था तो फिर उसका पैर कैसे धो के इसका थोड़ा सा वो आया है। थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो नाव चला रहा था, फिर ये कर रहा था, तो इसका थोड़ा सा लिया था। और हमारा ये केवट एकदम तैयार नहीं था। तो फिर देखिए कैसे ये हो रहा था, बहुत शोरगुल हो रहा था। इस समय तक तो भीड़ भी अब काफ़ी इकट्ठी हो चुकी थी। हमारे हमारे शहर में क्या है कि कई जगह मनाया जाता है, नाटिमली भी वहाँ पे वो रामलीला होता है, पर दूर है नहीं जा सकते। अगर कभी भविष्य में जाएंगे तो ज़रूर वहाँ का भी दिखाएंगे, देखेंगे। मन तो बहुत करता है वहाँ जाके देखने का, रामनगर से वहाँ का, लेकिन नहीं जा पाते हैं। अगर कोई रहा, फिर लेके जाने वाला रहा तो फिर कभी जाऊंगी। ऐसे तो बच्चे को लेके नहीं जा सकते, ये तो पास में है तो यहाँ सब कुछ समझते हैं जानते हैं, तो रोज़ का ही देखना है तो चले जाते हैं। लेकिन बहुत डर लग रहा था, सच बताऊँ तो बहुत डर लग रहा था। गए तो थे लेकिन बाद में ये लगा कि हम लोग 1 घंटे बाद इस भीड़ से निकलेंगे, क्योंकि अब ये डर लग रहा था कि इतने बच्चे, इतने मतलब आके लोग इतनी भीड़ लगा दिए थे। सब कुछ गांव साइड के भी बच्चे आ गए थे जो बहुत बोल रहे थे,
उसी में चोर उचक्के भी आ गए थे, सब मोबाइल वोबाइल भी चुरा ले रहे थे, बहुत भगदड़ कर रहे थे। अब अगर भगदड़ हो जाती तो फिर बहुत डर लग रहा था भीड़ को देख के। हम लोग एक साइड में खड़े थे कि जब भीड़ ख़त्म हो जाएगी तभी आएंगे। तब तक दो मोबाइल को चुराने वाले मिल गए और फिर उसी को सब लोग पीटने लगे। उसके बाद से हम लोग उसी में एकदम रास्ता क्लियर हो गया, सब लोग वहीं दौड़ गए, जाके खींच के सब लोग बीच में मारने लगे। उसी उसी टाइम हम लोग निकल लिए, धीरे से निकल लिए। उसके बाद मोबाइल वोबाइल सब बंद हो गया। तो ये देखिए ये रात का व्यू है। हम लोग रात में थोड़ा सा लिए थे, एकदम थक चुके थे वहाँ पर बैठे बैठे धूप से। बस रावण को देखने के लिए आए थे कि भाई हम लोग को जगह नहीं मिली थी। तो फिर जगह तो अच्छे से मिल गई, लेकिन बहुत मतलब पैर दर्द किया है, आज तक कर रहा है। तो ये देखिए भीड़ देखिए, जहाँ थे वहीं खड़े थे, वहीं वहीं की भीड़ है। इसको कई पार्ट में वो कर दिया था, वहीं की भीड़ है। देखिए कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कि हम तो जाके फर्स्ट में खड़े हो गए, अब निकलेंगे कैसे यहाँ से। और जैसे ही वहाँ पे वो हो गया तो उसके बाद से जैसे ही रावण को मारे थे जब वो रामलीला में, तो उसके बाद से इतने पटाखे इतनी आतिशबाजियाँ हुई, इतनी आतिशबाजियाँ हुई आकाश में कि देखिए आकाश का मतलब मैंने पहली बार ये देखा था वहाँ पे। तो आकाश तो जैसे लग रहा था कि मतलब एकदम बादल से ढक गया है, हर जगह बस बादल ही दिख रहा है। शुरू शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन आधा घंटा या 45 मिनट तो चला होगा ये आतिशबाजी चली होगी। अरे एकदम जैसे लग रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस वही दिख रहा है पूरे आकाश में। तो इतना पॉल्यूशन हुआ था, इसको मतलब इतना छोड़ा गया था। क्या दिवाली पे इतना होता है? क्या ठीक है, त्योहार है तो चलता है, लेकिन बहुत हुआ, बहुत आतिशबाजी हुई थी। फिर हम लोग तब ये देखिए ये कितना फॉग फॉग हो गया है। ये बहुत देर तक था, मैंने तो थोड़ा थोड़ा मतलब इसको लिया है। इतनी देर कितना कोई लेगा, 45 मिनट तो ये तो डाल ही नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा लिया, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल मोबाइल का। और ये जैसे लग रहा है कि बादल है, धुएं हैं, बस यही था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ भी नहीं दिख रहा था, और आसमान में बस ये आतिशबाजियाँ, बस इतना ही दिख रहा था। और इधर रावण, रावण का पुतला, इसी साइड में बस लाइट थी। रावण किसी भी साइड से देखो बस रावण दिख जा रहा था, बस इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था। ये रही भीड़, इतनी भीड़ कि पैर में दर्द हो गया था, लेकिन हम बैठ नहीं सकते थे। कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके गए थे, बच्चे एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि जैसे ही ना वो पटाखे चल रहे थे तो उनकी आवाज़ से बच्चे एकदम जैसे रोना शुरू कर दिए थे। तो अजीब लग रहा था। सब लोग यही कह रहे थे कि हम नहीं बच्चों को लेके आएंगे, बहुत मतलब वो रो रहे हैं बच्चे। और देखने के लिए ही लोग गए भी थे। तो इतने मतलब बीएचयू का तो जैसे लग रहा था पूरा कैंपस आ गया वहाँ पे देखने के लिए, काफ़ी लोग आए थे। जबकि वहाँ पे रामनगर में होता है, नाटी मिली होता है, कई जगह होता है, फिर भी बच्चे आ गए थे। यहाँ पर सब लोग शांति के लिए आए थे कि अच्छे से होगा, लेकिन यहाँ भी बहुत मतलब भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। ये रहा। तो क्या दिख रहा है मोबाइल के सिवाय? बस मोबाइल और भीड़, मोबाइल और भीड़, बस जहाँ देखो बस मोबाइल। खुद हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या वो कर रहे हैं, क्या आ रहा है हमारे में, हम किस चीज़ का ले रहे हैं। बस भीड़ भीड़ भीड़, मोबाइल मोबाइल। और ये आकाश में ऐसी आतिशबाजियाँ, ऐसे आतिशबाजी करते 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 वो लोग धीरे धीरे रावण के पास आए थे। और आने के बाद से फिर सबसे पहले मेघनाथ को जलाए थे, उसके बाद से कुंभकर्ण को जलाए थे, उसके बाद रावण को जलाए थे। इतने बच्चे मतलब चिल्ला रहे थे जब जलाया जा रहा था, इतना शोर कि हद से भी ज़्यादा शोर कर रहे थे जब जलाया जा रहा था। तो क्योंकि गांव साइड के बच्चे काफ़ी आए थे उसमें, तो बहुत चिल्ला चिल्ला के शोर कर रहे थे। ये देखिए जैसे जैसे पास में आ रहे थे ना, जैसे जैसे वैसे वैसे देखिए फॉग देखिए कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। जितना पास में, जितना जैसे जैसे वो लोग पास में आ रहे थे वैसे वैसे ये आतिशबाजियाँ और पास पास में करते जा रहे थे, रावण के पास पास में करते जा रहे थे। रावण का पुतला इतना बड़ा था कि सब लोग उसके पैर के मतलब नीचे ही थे, अभी उसका चोला तो बहुत ऊपर था। तो फिर ये देखिए ये बच्चे कंधे पर चढ़ चढ़ के फ़ोटो ले रहे हैं। क्या मिल रहा है इन सबको इतना, मतलब कंधे पर चढ़ चढ़ के फ़ोटो ले रहे हैं। मतलब इतने भारी भारी बच्चों को उठा लिए थे। यही मुझे तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य यही लग रहा था कि हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे, पैर में दर्द हो रहा है। ये सब उठा के आधा आधा घंटा से इन सबको बैठाए हैं कंधे पे। तो
जबकि कुछ बच्चे सेल्फी स्टिक भी लाए थे, लेकिन ऐसे भी बैठ बैठ के सब कर रहे थे। तो ले लेते, एक दूसरे से शेयर कर लेते, लेकिन इतना क्या करना। ये रावण, ये कुंभ मेघनाद हमारा जल गया, और फिर इसके बाद जलेगा कुंभकर्ण, और फिर रावण। तो ये हुई, जितने रावण के अहंकार थे सब खत्म हो गए। इसको देखने के बाद यही लगता है कि जितने रावण के अहंकार थे सब खत्म हो गए। हमारे अंदर भी जितने अहंकार और जितनी बुराइयां हैं इसमें ख़त्म हो जाए, और सब लोग जो है अच्छे मार्ग पे चले, अच्छी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। इस दिन सब लोग बहुत शूटिंग किए हैं। आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, लेकिन मैं भगदड़ से बच गई। फिर आप लोग भी अपने सिटी में जाइएगा और वहाँ का ज़रूर मतलब देखिएगा कि कैसे जलाया, कितना शोरगुल होता है। अगर शोरगुल पसंद करते हैं तो, नहीं तो नहीं करते तो बिल्कुल मत जाइएगा। और फिर इसको जलाने के बाद, इसको देखने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ खड़े रहे। लेकिन इसके बाद से हम लोग जो है आगे बढ़ के आए अपनी कॉलोनी में। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी ना कि रास्ते में हम लोग शूट करें, इतनी भीड़ थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अपनी कॉलोनी जब रास्ते में आ रहे थे तो अपनी कॉलोनी के पास, तो वहाँ भी रावण जलाया जा रहा था। वहाँ भी हम लोगों ने देखा था रावण को। तो इतने अच्छे से छोटे से रावण को जलाए थे दुर्गा जी के पास। और फिर वहाँ पर वो भंडारा भी लगा था, तो उसको हम लोग देख रहे थे। तो वहाँ पे भी यहाँ पे देखिए कितने इसको ना थ्रेड पे ले जाके तीर से उसमें आग लगा के और ले जाके उसको वो किए थे, रावण को मारे थे।